बेगूसराय सदर अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ब्रजेश जी हमारे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उस दिन मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह और यहाँ पर कार्यरत डॉक्टर चंदन कुमार के बीच जो बातें हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? कारण तो अभी तक सर्वविदित हो चुका है। विधायक जी का वेलकम होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। विधायक जी जिस टाइम आए उस टाइम इमरजेंसी में डॉक्टर तैनात थे, अपना किसी इमरजेंसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे। इधर से कॉल गया भाया सिस्टर के थ्रू, आप आइए विधायक जी बुला रहे हैं। तो ये जो थे चंदन कुमार वहाँ उस पेशेंट के इलाज में व्यस्त थे। सीरियस पेशेंट था, स्टिच वगैरह पड़ रहा था, अपने अंदर निगरानी में दे रहे थे। बोले हम वहाँ से ख़त्म होके आते हैं। उनको आने में विधायक जी के दिए गए टाइम के अनुसार थोड़ा विलम्ब हो गया। उसी में यहाँ चंदन कुमार आए। उसके बाद विधायक जी उन्हीं पे रंज हो गए, इतने लेट से क्यों आए। उसके बाद का सब कुछ आपके वीडियो में है ही। एक प्रश्न उठता है, वो भी जनप्रतिनिधि हैं और लाखों पब्लिक जनता के वो सेवा करने वाले हैं। अगर एक जनप्रतिनिधि डॉक्टर के साथ इस तरह बर्ताव करे तो आम जनता जो अभी भी शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का जहाँ अभाव है, उनके द्वारा किस तरह बर्ताव होगा? उनके द्वारा ऐसे भी अभी जो ट्रेंड चल रहा है, एंटी डॉक्टर मुहिम चल रहा है। आम आम जनमानस जो है डॉक्टर मतलब कुछ-कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट में भी गड़बड़ी हैं, कमियाँ हैं, लेकिन उसके रिगार्ड में ओवर रिएक्शन जनता का है। हर जगह हेल्थ के क्षेत्र में हर जगह हो रहा है, हर जगह जनमानस में विरोध हो रहा है। ये जनप्रतिनिधि लोगों का ये दैनिक दायित्व बनता है, कम से कम डॉक्टर और जो आम जनमानस के बीच का रिलेशन है, उसमें थोड़ा-सा पॉजिटिव एटीट्यूड से वर्क करें। डॉक्टर के प्रति, हेल्थ सिस्टम के प्रति नफ़रत ना दें। जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दी है, इस हिसाब से डॉक्टर लोग अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं। फिर भी थोड़ी-मोरी भूल को ही वो लोग जनमानस लोग जो कि जिसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, उस पे कम रिएक्शन दे सकते हैं, उसके चक्कर में ओवर रिएक्शन होता जा रहा है। लोगों का एक ये भी शिकायतें आ रही है, आज सुबह से जो देख रहे हैं हम लोग, कि जनप्रतिनिधि का सम्मान भी सदर अस्पताल के में कार्यरत डॉक्टरों के द्वारा नहीं हो रहा है। विगत दिनों बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता जी का भी ये शिकायत और मटिहानी विधायक राजकुमार जी का भी शिकायत है। ये बात माना जा सकता है, थोड़ी-सी कमी-बेशी हुई है, लेकिन अब जब विधायक जी आप हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ डॉक्टर खुद त्रस्त है। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर बैठ के तो हाँ, 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 हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें विधायक जी को भी अपना एक्सपेक्टेशन इतना हाई नहीं रखना है कि हम हॉस्पिटल गए और कोई भी डॉक्टर हो, नर्स हो, अपना ड्यूटी छोड़ के मेरे वेलकम में आ जाए। उनको अगर इतना स्वागत का ज़रूरी है तो और सारे अंग हैं, डिफरेंट ऑफिशियल वर्क हैं, सिविल सर्जन साहब को पहले इन्फॉर्म कर देते हम सर आ रहे हैं। उस हिसाब से प्रिपरेशन यहाँ रहता है, उनको थोड़ा भी इंतज़ार नहीं किया जाता है। वो अचानक आए और संजोग ऐसा था कि डॉक्टर साहब उस टाइम खुद इमरजेंसी में व्यस्त थे और सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर की इतनी कमी है कि हर पेशेंट पे चाहे हर वीआईपी पे डॉक्टर का केयर कोई ज़रूरी नहीं है। जिस टाइम वो आए उस टाइम डॉक्टर अगर फ्री रहते तो तुरंत आ जाते। एक अंतिम प्रश्न लेते हैं, चूँकि हमारे आम पब्लिक भी जानने का प्रयास करते हैं। सदर अस्पताल बेगूसराय में जो भी डॉक्टर कार्यरत हैं, कम से कम 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जो कार्य करते हैं, एवरेज कितने मरीजों का इलाज प्रत्येक दिन करते हैं? यहाँ सदर हॉस्पिटल में अभी एक डिपार्टमेंट में जितना पेशेंट आता है, बिहार के बहुत सारे सदर हॉस्पिटल के होल डिपार्टमेंट मिला के उतना पेशेंट नहीं आता है। कम से कम 1500 पेशेंट यहाँ डेली देखा जाता है ओपीडी में। इमरजेंसी अदरवाइज है और कितना लीगल इलीगल वर्क जैसे पोस्टमार्टम हुआ, इंजरी हुआ, बोर्ड हुआ, इस सब से डॉक्टर खुद त्रस्त रहते हैं। फिर भी जो भी डॉक्टर आते, एक डॉक्टर एवरेज 250 से 300 पेशेंट देखते हैं जिस दिन उनका ओपीडी रहता है। 300 पेशेंट 4 घंटे, यस सर। ये है बिहार में चिकित्सा व्यवस्था। बदनाम तो होना ही है, चाहे बदनाम प्रतिनिधि हो या फिर बदनाम कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी हों। एक डॉक्टर अगर 4 घंटे में 250 से 300 मरीज का इलाज करते हैं, तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि उस डॉक्टर का मानसिक संतुलन उस समय कितना बेहतर होगा और किस स्थिति में जी। इस चीज़ में आप लोग जो है मीडिया कर्मी जो जो लोग हैं, ये लोग आप लोग इसमें बहुत अच्छे से सुधार ला सकते हैं। एक तो आम जनता के प्रति जो हेल्थ सिस्टम के प्रति नेगेटिविटी है उसको कम कीजिए। दूसरा बृहत लेवल पे स्वास्थ्य कर्मी का बहाली होना चाहिए। जैसे होना क्या चाहिए, आपका सदर हॉस्पिटल सेकेंडरी सेंटर है।
और इससे छोटे हाँ, जो प्राइमरी सेंटर है हर ब्लॉक में एक है, वो आजीवन होना चाहिए। सदर हॉस्पिटल में सब पेशेंट रेफरल आना चाहिए। अब जैसे मटियानी हुआ, मंझौल हुआ, आपका यहाँ सदर ब्लॉक पर जितने भी 18 पीएचसी हैं, वहाँ से रेफर होके रेफरल में पहले आना चाहिए, फिर वहाँ से पेशेंट सदर हॉस्पिटल में आना चाहिए। ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पीएचसी में डॉक्टर की बहुत कमी है। पीएचसी में जागरूकता का अभाव हाँ, है, और जागरूकता का जबरदस्त अभाव है। डायरेक्ट हाँ, होके सदर हाँ, अस्पताल चलो यस, यहीं यस, आ हाँ। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, मैक्सिमम टैलेंटेड लोग भी अभी पीएचसी में हैं, लेकिन पीएचसी के अंतर्गत जो भी पंचायत है, जो भी पेशेंट हैं, उनका पीएचसी के प्रति भरोसा नहीं जग पा रहा है। इसलिए वो लोग अब कोई लोग खुदावनपुर में भी किसी को पेट में दर्द हुआ, खुदावनपुर पीएचसी में डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी सक्षम है, वहाँ दवाई भी है, लेकिन वो लोग वहाँ से डायरेक्ट 40 किलोमीटर आके यहाँ सदर अस्पताल आ जाते हैं। ये सब अवेयरेंस जो है बहुत जरूरी है। आप छोटे-छोटे रोगों को लेकर के भी सदर अस्पताल दौड़ते हैं, पहले आप नज़दीक के पीएचसी जाएँ और वहाँ इलाज करवाएँ। अगर वहाँ सही इलाज नहीं होता है, तो आप सदर अस्पताल आएँ। उससे 2 फ़ायदा, एक तो यहाँ पर कार्यरत डॉक्टर जो हैं, उनके ऊपर लोड कम होगा। दूसरा नंबर कि आप जिस दौर में समय बर्बाद करते हैं, भागम-भाग के दौर में, वो आपके बीच भी बचेगा और सही तरीके से आप इलाज भी करवाएँगे। प्रश्न ये है, प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न जो है, अभी के दौर में एक नेगेटिव जो आप सोच रहे हैं, कोई भी पब्लिक डॉक्टर के प्रति थोड़ा सकारात्मक होकर देखिए। डॉक्टर भी आपके समाज के अंग होते हैं, आपके परिवार के ही अंग होते हैं और आपके समाज, परिवार, आपके गाँव से ही निकले हुए पर्सन होते हैं, जो आपकी सेवा में ही आते हैं। बने रहिए राणा जनसंवाद में। हाँ, अगर इस इंटरव्यूज़ में आपको कुछ अच्छा लगे या कुछ मैसेज देने का हो, तो ज़रूर दें।